नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में राधा फाउंडेशन में। दोस्तों, जैसे हमने एक कल चर्चा की थी कि हमें अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन बिल्ड करना चाहिए, जबकि वो एक किशोर अवस्था में आते हैं, टीनेज में आते हैं, क्योंकि यही वो सबसे ज़्यादा क्रूशल एज है, क्रूशल टाइम है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एज टाइम है, जिस समय हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, अप डाउन्स होते हैं मूड्स के अंदर। तो जो हमारे साथ हुआ है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सेम सिचुएशन में हमारे बच्चे भी है। मैं जानता हूँ आप सब में सभी लोग उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, मगर मैं कुछ ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ अपने को एज अ पेरेंटल या सिर्फ माँ और बाप की पोजीशन पे ही रखकर अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। दोस्तों, आज के इस समय में, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, आज सब कुछ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में मोबाइल के माध्यम से है। आजकल के बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं क्योंकि वो मोबाइल में बहुत कुछ देख रहे हैं। निरंतर उनके माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं, मगर जब वो कोई ना कोई आइडिया या कोई ना कोई ख्याल अपना अपने घर में हम लोगों से साझा करते हैं, तो कई बार हम उनको पूरा सुने बगैर ही या तो उन्हें चुप करा देते हैं या उन्हें कुछ उल्टे सीधे शब्दों से सजाकर उनका मुंह बंद कर देते हैं कि तुझे कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज का जो समय है, आज हमें अपना पेरेंटल पावर ना दिखाते हुए अपने बच्चों के साथ एक दोस्ती के व्यवहार में अपने आप को पेश करना चाहिए, ताकि अगर हमारे बच्चों के मन में कोई भी ऐसा ख्याल आए जो कि हमारे हिसाब से या किसी के भी हिसाब से सही ना हो, या जिससे आगे भविष्य में किसी घटना का रूप ले ले, उससे हम उन चीजों से बच सकते हैं या अपने बच्चों को उनका शिकार होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात है कि हमें अपना अधिकांश समय अपने टीनेजर बच्चों पे देना चाहिए। ये बात मैं समझता हूँ कि सभी लोग इस चीज को एग्री करेंगे, मगर किसी ना किसी कारणवश, या तो कोई जॉब या कामकाज के वजह से ऐसा प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई या भागदौड़ भरी जिंदगी है, सभी लोग अपने अपने ऑफिस काम बिजनेस में बिजी हैं, तो ये कई बार प्रैक्टिकल नहीं होता है। मगर आप ये सोचिए कि अगर जो एज में सबसे ज्यादा जरूरत आपके बच्चों को है, एक सपोर्ट की, एक मित्र की, एक सहायक की, एक साथी की, वो किसी ना किसी को ढूंढ रहा है। अगर उस समय पे आप उनको वक्त नहीं देंगे और वो किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के संपर्क में आ गया जो कि उसके दिमाग से खेल सकता है, तो आप किसी न किसी घटना को खुद से निमंत्रण दे रहे हैं। मैं नहीं कहता सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट और बहुत समझदार भी हैं जो इन सभी चीजों को समझते हैं, मगर क्योंकि यह उम्र ही ऐसी होती है जिसकी वजह से मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं। कभी एकदम से ज्यादा गुस्सा आ जाना, कभी एकदम से रोने का मन करना, कभी उदास हो जाना, ये सारी ही चीजें जो है हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, जो कि इस एज में सबसे ज्यादा होता है और सबसे खतरनाक भी इसी एज में होता है, क्योंकि उसके बाद जब बड़ी एज में जाके ऐसा होता है, तब तक हम बहुत सारी चीजें दुनिया की सीख चुके होते हैं, बहुत कुछ समझ चुके होते हैं। क्यों जरूरी है आज बच्चों के बारे में सबसे ज्यादा बात करना? क्योंकि दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रेशर हमारे बच्चे महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा वो दिन भर ये सुनते हैं कि बेरोजगारी है देश में, हर फील्ड के अंदर कंपटीशन है, हर फील्ड के अंदर सक्सेस रेशियो 10:1 है। तो इन सब चीजों को जब वो निरंतर सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि कहीं हम किसी रेस में
पीछे ना रह जाए। और ये एक तरह का फोबिया सा बन जाता है। अब उस फोबिया के ऊपर जब हम उनसे उम्मीद लगाते हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तो वो पूरी तरह पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर डरे हुए होते हैं। कुछ प्रेशर उनके ऊपर उनके करियर से जुड़ा होता है, कुछ माँ बाप से जुड़ा होता है, और कुछ अपने दोस्तों में आगे रहने की वजह से भी होता है। क्योंकि आजकल जब एक एज के लोग बाहर आपस में मिलते हैं, तो उनके अंदर एक अजीब सा कंपटीशन सा लगा रहता है। चाहे वो छोटी सी चीज को लेके ही क्यों ना हो, कि तूने घड़ी कौन सी पहनी है, तूने ये ड्रेस कहाँ से लिया, तूने शूज कौन सी कंपनी के लिए है, तूने बैग कैसा लिया हुआ है, तेरे पास साइकिल कौन सी है, वगैरह वगैरह। तो ये सभी छोटी बातें हैं, मगर नजरअंदाज नहीं की जा सकती, क्योंकि हम सभी एक जैसे पैटर्न पे नहीं जीवन जीते हैं। सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, और सबके परिस्थितियां जो घर की हैं वो भी अलग होती है। किसी का किसी के घर में संयुक्त परिवार है, और वहां पे कमाने वाला एक व्यक्ति है। अब उसमें उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा है, तो वो ज्यादा कुछ अपने बच्चे के लिए एकदम से नहीं कर सकता। कुछ परिवार है जिनकी इनकम तो अच्छी है, मगर वो समय नहीं दे सकते हैं। बच्चा अपनी मर्जी से जो जैसा चाहता है, उसको सही लगता है वो करता है, वो भी गलत है। तो इन सब चीजों पे हमें गौर करने की आज जरूरत है। मैं पिछले 4 एपिसोड से बच्चों का ही जिक्र कर रहा हूँ। शायद मेरे को कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आपने पहले एनएलपी से रिलेटेड वीडियोस बनाए थे। हाँ, ये भी एक एनएलपी का सब्जेक्ट है। गुड पेरेंटिंग भी एक एनएलपी का ही सब्जेक्ट है। मैं अपने सब्जेक्ट से बिल्कुल भी भटका नहीं हूँ, कि अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा कहीं ना कहीं दिशा बदल चुकी है, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ हमारे कोर्स के अंदर ही आता है, और इन सब चीज़ों पे हमने काम किया है, हमने सीखा है, और हम कोशिश करते हैं जो भी हम सीखे वो आप तक पहुंचाए। और या तो पूरे कोशिश करें कि उसको सही तरीके से आप तक पहुंचाने की कुछ अच्छी कोशिश है, हम निरंतर करते रहेंगे और अभी भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो मेंटल स्टेट होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार से नियंत्रित होता है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से अगर किसी के भी घर में कोई फैमिली में डिस्टरबेंस होती है, तो वो इंसान कहीं पे भी हो, वो पूरी तरीके से खुश नहीं रह सकता। बार बार उसके मन में घर का ही ख्याल आएगा। तो इसीलिए हमारे को अपनी लाइफ के सारे कॉर्नर्स को फुलफिल करना जरूरी है। क्योंकि अगर परिवार में बच्चे और फैमिली बिल्कुल सही है, तभी आप जीवन में अपने आप को एक सकारात्मक सोच के साथ आगे रख सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपके बच्चे भले ही वो ज्यादा अच्छे मार्क्स ना लाएं, मगर अगर वो आपके आज्ञाकारी बच्चे बने, तो उससे ज्यादा खुशी आपकी नहीं होगी। मगर आज के समय में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुके हैं। बच्चे किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं जल्दी से। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आगे और जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से आप अपने बच्चों की बात अपने तरीके से मनवा सकते हैं, उनको सही तर्क और वितर्क से समझाकर। क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ कह देने से कोई किसी की बात नहीं मानता, जब तक कि वो उसको उसका रिजल्ट ना दिखा दे। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे को बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। एक शख्स ने मुझे मेल भी किया था, मैं उनका नाम आगे वीडियोस में लूंगा, और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी गाइड लाइन दी थी। 2-3 पॉइंट्स बताए थे, जिनको मैं धीरे धीरे करेक्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस मेरे बहुत पावरफुल टेक्निक के साथ आएंगे, जिस टेक्निक को आप अपने जीवन में अपना कर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।